हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, पीएचडी करना सिर्फ एक डिग्री लेना नहीं बल्कि एक लंबा और मुश्किल सफ़र होता है जहां स्टूडेंट को एक्सट्रीम प्रेशर, फंडिंग इशू और रिसर्च पब्लिकेशन की रेस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गाइड का सपोर्ट मिलना एक चैलेंज होता है और कई बार एक्सप्लोरेशन भी होता है। सालों की मेहनत के बाद भी जॉब गारंटी, जिससे कई पीएचडी स्कॉलर मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, ब्यूरोक्रेटिक्स हर्डल, टॉक्सिक एकेडमिक कल्चर और अनसर्टेन फ्यूचर इस सफर को मुश्किल बना देते हैं। इस वीडियो में हम पीएचडी की डार्क रियलिटी के बारे में बात करेंगे जो अक्सर छुपा दी जाती है। अगर आप पीएचडी करने की सोच रहे हैं या इस जर्नी में हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि सच जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं स्ट्रगल बिफोर एडमिशन। दोस्तों, पीएचडी की कहानी दाखिले से पहले ही मुश्किल हो जाती है। एडमिशन की प्रोसेस इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि कई बार टैलेंट से ज़्यादा कनेक्शन काम आते हैं। पहले इंट्रेंस एग्जाम, फिर इंटरव्यू, उसके बाद गाइड ढूंढने का झंझट, और ये सब इतना आसान नहीं होता। कई बार अच्छा स्कोर करने के बावजूद सही सुपरवाइजर नहीं मिलता और जिनको मिल जाता है उन्हें फंडिंग का टेंशन परेशान करता है। दोस्तों, पीएचडी सिर्फ रिसर्च नहीं बल्कि पेशेंस, पॉलिटिक्स और स्ट्रगल का नाम भी है। गाइड का एटीट्यूड कई बार सपोर्टिव होता है लेकिन कई बार वो सिर्फ चीप लेबर की तरह ट्रीट करने लगते हैं। यूनिवर्सिटी की ब्यूरोक्रेसी, रिसर्च पब्लिकेशन का प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस इस जर्नी को और मुश्किल बना देते हैं। सालों की मेहनत के बाद भी जॉब गारंटी नहीं होती और पोस्ट पीएचडी स्ट्रगल अलग ही लेवल का होता है। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। अगर स्ट्रेटजी सही हो, प्लानिंग स्ट्रांग हो और सिस्टम को समझकर चला जाए तो पीएचडी सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि एक पावरफुल अचीवमेंट बन सकती है। इसके बाद जानेंगे गाइड और बॉस। दोस्तों, पीएचडी में गाइड का रोल सबसे अहम होता है लेकिन कई बार सवाल उठता है गाइड और बॉस। एक अच्छे गाइड का काम होता है रिसर्च में सही दिशा देना, मोटिवेशन देना, स्टूडेंट की ग्रोथ में मदद करना, लेकिन कई स्कॉलर्स का अनुभव इससे बिल्कुल उलट होता है। कुछ गाइड इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि स्कॉलर पर अननेसेसरी प्रेशर बना देते हैं, उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं करते और कभी कभी पर्सनल वर्क भी करवाने लगते हैं। मीटिंग के लिए घंटों इंतजार करवाना, हर्ष फीडबैक देना और हाई एक्सपेक्टेशन रखना कई स्कॉलर्स के लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, पीएचडी आपकी मेहनत और लगन का परिणाम है। अगर चैलेंजेज आए तो धैर्य और समझदारी से काम लीजिए, अपनी राइट्स को जानिए और अपनी रिसर्च को मजबूती से आगे बढ़ाइए। दोस्तों, अगर आप इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप कॉलेज विद्या वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ यूजी, पीजी एंड अदर ऑनलाइन कोर्सेज हैं जहाँ से अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसके बाद एआई मॉडल आपके लिए सूटेबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट तैयार करेगा। यहाँ जितने भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की लिस्ट दिखेगी वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ आपको दो विकल्प मिलते हैं। आप चाहें तो सीधे एक्चुअल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात कर सकते हैं या आप फ्री ऑडियो वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से भी जुड़ सकते हैं। ये काउंसलर एडमिशन शुरू होने से लेकर प्लेसमेंट तक आपसे जुड़े रहेंगे। आप फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग, ईएमआई फैसिलिटी एक्सेट्रा जैसे 30+ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर आसानी से अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, कॉलेज विद्या के साथ एक अच्छा बेनिफिट यह है कि फी के लिए भी आपको ईएमआई का ऑप्शन देते हैं, भले ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसा ना करे। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज विद्या आपको ऑथेंटिक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आपको फेक और संभावित स्कैम से बचाता है। वे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम भी प्रदान करते हैं जिनकी कीमत 6,999 रुपये है। लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्री में भी मिल जाता है और आप फिर नेटवर्किंग के लिए उनके ह्यूज सीवी कम्युनिटी में भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद जानेंगे शॉर्टेज ऑफ रिसर्च रिसोर्सेज। दोस्तों, पीएचडी में शॉर्टेज ऑफ रिसर्च रिसोर्सेज एक बड़ी चुनौती है। कई बार स्कॉलर्स को जरूरी इक्विपमेंट, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, हाई इम्पैक्ट जर्नल्स तक एक्सेस नहीं मिल पाता, जिससे रिसर्च को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। यूनिवर्सिटीज में फंडिंग लिमिटेड होती है, अप्रूवल्स के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई बार स्कॉलर्स को खुद के रिसोर्सेज से मैनेज करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, रिसर्च सिर्फ बड़े लैब्स और हाई फंडिंग से नहीं बल्कि डेडिकेशन, स्मार्ट अप्रोच और सही स्ट्रेटजी से आगे बढ़ती है। ओपन सोर्स टूल्स का उपयोग कीजिए, रिसर्च कोलैबोरेशन कीजिए और डिजिटल लाइब्रेरी से मैक्सिमम नॉलेज गैदर कीजिए। मुश्किलें आएंगी लेकिन एक सच्चे रिसर्चर की पहचान तभी होती है जब वो हर चुनौती का समाधान निकाल सके। इसके बाद जानेंगे मेंटल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस।
दोस्तों, मेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रेस पीएचडी की सबसे बड़ी और अनदेखी सच्चाई है। रिसर्च का प्रेशर, डेडलाइन, पब्लिकेशन की दौड़ और गाइड की एक्सपेक्टेशन, ये सब मिलकर एक पीएचडी स्कॉलर की मेंटल हेल्थ पर भारी असर डालते हैं। ऊपर से फाइनेंशियल इशू इसे और मुश्किल बना देते हैं। कई स्कॉलर्स को स्टाइपेंड टाइम पर नहीं मिलता, फंडिंग लिमिटेड होती है और कई बार पर्सनल सेविंग से रिसर्च मैनेज करना पड़ता है। जॉब सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं होता और सालों की मेहनत के बाद भी एक स्टेबल करियर की चिंता बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, ये सफ़र जितना कठिन है उतना ही वैल्यूएबल भी है। स्मार्ट प्लानिंग, सही टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ केयर से इस जर्नी को बैलेंस किया जा सकता है। सपोर्ट सिस्टम बनाए रखें, गाइडेंस लें और खुद पर भरोसा रखिए। इसके बाद जानेंगे जॉब अनसर्टेनली। दोस्तों, जॉब अनसर्टेनली पीएचडी करने वाले हर रिसर्च स्कॉलर के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। सालों की मेहनत, रिसर्च और डेडिकेशन के बाद भी एक स्टेबल जॉब की कोई गारंटी नहीं होती। एकेडमिक सेक्टर में परमानेंट फैकल्टी पोजीशंस लिमिटेड होती जा रही है और प्राइवेट सेक्टर में पीएचडी होल्डर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज को लेकर कई चैलेंजेज होते हैं। इस स्थिति में चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए, नॉलेज और स्किल्स कभी व्यर्थ नहीं जाते। पीएचडी सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डीप रिसर्च की क्षमता विकसित करती है, जो कई क्षेत्रों में उपयोगी होती है। इसलिए सिर्फ एक ट्रेडिशनल करियर पाथ तक सीमित न रहें, बल्कि अल्टरनेटिव करियर को एक्सप्लोर कीजिए, नेटवर्किंग मजबूत कीजिए और अपनी स्किल्स को इंडस्ट्री के अनुसार डेवलप कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।